हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिस्कस कर रहे थे एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में। किसका? तो पेट्रोल इंजन का, एसआई इंजन का। फ्यूल पंप अपनों ने डिस्कस कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे कार्बोरेटर के बारे में। सीधा टॉपिक में मूव करते हैं, फालतू की बात नहीं करेंगे। तो डिस्कशन करना है आज अपने को कार्बोरेशन। कार्बोरेशन क्या होता है? कार्बोरेटर भी आप इसको कहें। कार्बोरेशन क्या है? वो प्रोसेस को कहा जाता है। कार्बोरेटर ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है, वो अपने अभी बात करते हैं। आप लोगों को मैंने बहुत बार पहले पढ़ा रखा है या आपने सुना भी होगा कि पेट्रोल को जलाने के पेट्रोल इंजन में जो चार्ज होता है, जो फ्यूल होता है, उसमें अपने क्या करते हैं, एयर और पेट्रोल के मिक्सर को सिलेंडर में भेजते हैं। परंतु ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्बोरेटर नाम के एक डिवाइस के द्वारा किया जाता है। कार्बोरेशन क्या है? कार्बोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है। कार्बोरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर और फ्यूल को मिक्स कर इंजन सिलेंडर में भेजा जाता है। ठीक है, इंजन सिलेंडर में भेजते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एयर और फ्यूल को मिक्स कर इंजन सिलेंडर में भेजते हैं प्रॉपर अमाउंट में ना। किसमें? प्रॉपर अमाउंट में मिक्स करके इंजन के सिलेंडर में भेजा जाता है जलने के लिए। इतनी बात आप समझ गए। परंतु जिस डिवाइस के द्वारा ये कार्य किया जाता है उसको अपने क्या कहते हैं? कार्बोरेटर कहते हैं। आगे मैं लिखूं, जिस डिवाइस के द्वारा यह कार्य किया जाता है, क्या कहते हैं उसको? कार्बोरेटर। ठीक है, कार्बोरेटर कहते हैं। डबल आर नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया। एक सेकंड, दोबारा से लिखते हैं। क्या कहते हैं उस चीज को? उसको कहते हैं CARBURARETTOR, कार्बोरेटर कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है। पहली बात आप सभी को पता होगा, पर जिनको बिल्कुल भी नहीं पता तो उनके लिए ये चीज बतानी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल, जिनको 1% भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों को हर एक पॉइंट पे अपने को बताना जरूरी है। देखो, यदि कार्बोरेटर ना होता, अपने इसके ऊपर भी डिस्कशन करें तो अपने को नहीं पता कि किस प्रॉपर अमाउंट में, जैसे अपने ने बात की थी एयर फ्यूल रेशो क्या होता है पेट्रोल इंजन के लिए, पहले बात कर चुके हैं। 10:1 से 20:1 तक का के अंदर एयर और फ्यूल का रेशो होता है। किसके अंदर? पेट्रोल इंजन के अंदर। तो उस प्रॉपर जो क्राइटेरिया है उसी के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में ही अपने को कार्बोरेटर उन दोनों का मिक्सर प्रोवाइड करता है। यदि कार्बोरेटर ना होता तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं, कितना एयर मिक्स हो रही है और कितना फ्यूल मिक्स हो रहा है, उस चीज का कोई भी पता नहीं था। पढ़ेंगे किस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूं। एक सिंपल टाइप ऑफ कार्बोरेटर देखेंगे, उसके बारे में पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। और जितने भी नए कार्बोरेटर है सिर्फ उनके नाम ही याद करने हैं, अदरवाइज उसमें इतना भी मतलब बड़ा नहीं है। वो चीजें आपकी, क्योंकि उसमें 1 या 2 प्रश्न ही बनते हैं, वो एमसीक्यू से क्लियर हो जाएंगे। जो सिंपल कार्बोरेटर है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हर एक में जो उसके पार्ट्स हैं वो हर एक में आते हैं, वो अपने डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, अपने बात करते हैं कि कार्बोरेशन मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोरेशन को इफेक्ट करते हैं, कि मतलब एयर और फ्यूल को के मिक्सचर को प्रॉपर अमाउंट में मिक्स करने के लिए इफेक्ट करते हैं। जैसे इंजन की स्पीड, यदि इंजन की स्पीड ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, फटाफट एयर को जल्दी जल्दी सक करना पड़ेगा और साथ ही साथ फ्यूल को जल्दी जल्दी मिक्स करके पहुंचाना पड़ेगा। इंजन की स्पीड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक पे भी मतलब ये चीज निर्भर करती है। एयर के टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है और कार्बोरेटर के डिजाइन पर भी निर्भर करती है। वही चीज अपने लिखते हैं। क्या वॉल्यूम वगैरह मैं एक बार फिर चेक कर लूं, बिल्कुल सही आ रही है।
फटाफट अभी सिलेबस पूरा करना है अपना, मेन फोकस यही है फैक्टर अफेक्टिंग कार्बोरेशन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग कार्बोरेशन। अच्छा सच सॉरी, मैंने एक चीज मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने वैसे वो अपनी पीडीएफ में कर दिया, मैंने डाउट क्लियर सेशन जब आपका लिया था जो बेसिक का था, तो वहां पर मैंने आपको क्वार्टर इलेप्टिकल स्प्रिंग के बारे में बताया था, क्वार्टर इलेप्टिकल स्प्रिंग के बारे में बताया था, और वहां पर लिख मैंने क्या दिया था, सेमी इलेप्टिकल। तो वो थोड़ा सा लिखने में मेरे से गलती हो गई थी, तो मैंने डाउट क्लियर सेशन में एक डाउट जनरेट कर दिया था, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा दूसरी चीज है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, इस बात को भी ध्यान में रखना। 0 केल्विन होता है, मेरे ख्याल से ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो वो भी मैंने क्लियर कर दी। अच्छा कौन कौन से फैक्टर, सबसे पहला इंजन की स्पीड, ठीक है, इंजन की स्पीड कैसे, अगर कम या ज्यादा, सॉरी इंजन की स्पीड यदि ज्यादा होगी तो क्या है, प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल और एयर और फ्यूल का मिक्सचर नहीं पहुंच पाएगा। यदि कम होगी, कम में भी एक प्रॉब्लम आती है। कम में क्या प्रॉब्लम आती है, जो सिंपल कार्बोरेटर वगैरह, जो अभी नए कार्बोरेटर है जो प्रेजेंट में चल रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अपने बात करें सिंपल कार्बोरेटर में, तो वहां पर जब कम होता है तब भी वो कार्बोरेटर उसी अमाउंट में, उसी मिक्सर को प्रॉपर अमाउंट में ही बेचता है, चाहे इंजन की स्पीड कम है चाहे ज्यादा है। यदि कम होती है तो वो ज्यादा अपने को एयर और फ्यूल का मिक्सर भेज देता है, जो अपने किसी भी काम में नहीं आता। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल। ठीक है, फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपको भी मैं हिंदी में कैसे समझाऊं कैरेक्टरिस्टिक को, कि गुण वगैरह आप उसके देख सकते हो कि किस प्रकार का फ्यूल है। आप उस चीज में टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग एयर। देखो यदि मैं एक बात बताता हूं, सॉरी मुझे बार बार पानी पीना पड़ रहा है, कल की तबीयत नहीं ठीक थी तो प्यास ज्यादा लग रही है। देखो यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा फ्यूल का, एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा और उसके साथ अपने फ्यूल को मिक्स करेंगे तो फ्यूल कुछ मात्रा में वेपराइज हो जाएगा, जो सिलेंडर के अंदर जाने के बाद में जल भी सकता है, जो अपनों ने पहले फ्यूल पंप में भी ऐसी बातें की थी, आपको याद हो तो। या प्री इग्निशन जैसी भी समस्या आ सकती है ज्यादा टेम्परेचर में, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। और डी है डिजाइन ऑफ कार्बोरेटर पे भी ये कुछ निर्भर करता है, डिजाइन ऑफ दी कार्बोरेटर। ठीक है, इस बात को भी अपने ध्यान में रखना। सिंपल बातें कर रहा हूं, कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं डिस्कस करता हूं सिंपल कार्बोरेटर के बारे में। मैं थोड़ा सा खुद ही डायग्राम बनाऊंगा, मैंने डायग्राम बनाया नहीं लिया क्योंकि उसमें इतनी सारी मतलब उन्होंने पार्ट्स दे रखे थे जो अपने काम में नहीं आते, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर भी इंपॉर्टेंट है, पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उस चीज के बारे में डिस्कस करता हूं। देखो बात करें सिंपल कार्बोरेटर के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। थोड़ा सा उसका डिजाइन समझते रहना आप साथ के साथ मेरे। देखो यहां पर एक पाइप अपने को देखने के लिए मिलेगी लगभग, ठीक है, तो ये और यहां से अपने को इस प्रकार से एक पाइप देखने के लिए मिलेगी। मैंने कल आपको एक बात बताई थी जब अपने क्या पढ़ रहे थे, पंप पढ़ रहे थे, कि एक फ्लोट चैम्बर होगा। सबसे पहले अपने फ्लोट चैम्बर भी बना लेते हैं। एक फ्लोट चैम्बर होगा, ठीक है जी, आपको कि सर ठीक है आपने कल कहा था फ्लोट चैम्बर हो जाएगा। यहां पर एक वेंचुरी मीटर भी लगा हुआ होता है। उसका क्या पर्पज होता है वो सब अपने डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको समझते रहना, साथ के साथ समझोगे तो अच्छी बात है। यहां पर एक चोक लगा हुआ रहता है और यहां पर एक थ्रोटल वॉल्व लगा हुआ रहता है। कुछ इस प्रकार से मूवमेंट कर लेता है थ्रोटल वॉल्व। अपनी ज्यादा मेरी वो अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा गुस्सा मत करना इस बात के लिए।
ठीक है, यहां से अच्छा, फ्लोट चैम्बर में मैंने क्या डिस्कस किया था, फ्लोट चैम्बर में नीचे बढ़ा रहेगा फ्यूल। मैंने आपको कहा भी था कि जैसे ही फ्लोट चैम्बर के अंदर फ्यूल की कमी होती है तो निडल वॉल्व ओपन हो जाती है, निडल वॉल्व ओपन होने से फ्यूल पंप चालू हो जाता है, जिससे फ्लोट चैम्बर में वापस से फ्यूल भर जाता है। कल वाली बात को साथ के साथ लेते हुए चलो, फ्यूल पंप को साथ के साथ लेते हुए चलते हैं अपने। तो यहां से अपने को अब इसके साथ क्या करना होगा, अब इसके साथ अपने को फ्यूल भी तो मिलाना होगा। थोड़ा सा इसको सीधा बना लेना, मैं सीधा ही बना दूं, देखो मेरी क्या ही कर सकते हैं अपने, इतनी गंदी वो है ना, पर मेरी ड्राइंग तो अच्छी थी। हाँ, फ्लोट हो गया। देन उसके बाद में एक, अब अपने को फ्लोट चैम्बर के अंदर पंप से एक इनकमिंग भी दिखानी होगी, मतलब इनकमिंग कॉल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जो जहां से फ्यूल आएगा फ्लोट चैम्बर के अंदर, तो यहां से फ्यूल अपने क्या कर देंगे, इन कर लेंगे, फ्यूल इन यहां से हो जाएगा। अच्छा, फ्लोट चैम्बर के अंदर किस प्रकार से अपने को पता लगता है कि जो लेवल है वो कम हो गया, उसका एक मैकेनिज्म है जिसको अपने फ्लोट कहते हैं। यहां पर एक फ्लोट लगा हुआ होता है, ठीक है, यहां पर एक फ्लोट लगा हुआ होता है, समझते रहना साथ के साथ में। यहां पर एक फ्लोट पिवट होती है, ऊपर अपने जाएंगे तो ऊपर थोड़ा सा, मैंने वैसे वो ज्यादा ऊपर बना दिया, इस प्रकार से एक निडल वॉल्व लगी रहती है। थोड़ा दूर है वो, पास में कर लेना उसके, ठीक है। जैसे ही अब आप समझ पा रहे होगे, जैसे ही फ्लोट, इसको क्या कहते हैं, फ्लोट चैम्बर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्लोट पिवट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, निडल वॉल्व कहते हैं। ये कल अपन ने बात भी की थी निडल वॉल्व के बारे में। इसका ही सारा पंप से फ्लोर तक आने जाने का जो भी फ्यूल का है वो निडल वॉल्व के द्वारा ही देखा जाता है। जैसे ही फ्यूल कम होगा, आप देख पा रहे हो कि फ्लोट नीचे की तरफ आ जाएगी, निडल वॉल्व ओपन हो जाएगी। निडल वॉल्व ओपन होते सार फ्यूल क्या है, वो अंदर फ्लोट चैम्बर के आ जाएगा। जैसे ही फ्यूल फ्लोट चैम्बर के अंदर प्रॉपर जो उसका एक मार्क है वहां तक भर जाएगा, तो निडल वॉल्व अपने आप बंद हो जाएगी। ये बात आप समझ गए हो। थोड़ा सा कलाकारी और कर दें, यहां तक भी अपने फ्यूल को पहुंचा दें, है ना, ठीक है। समझते रहो, एक एक करके अपने बात करें। कोई मेरे को जल्दी नहीं है, अगर आपको जल्दी है तो उस चीज का कोई इलाज नहीं है। यहां से एयर की इन होगा, यहां से एयर आएगा, और यहां से अपने पास क्या जाएगा, फ्यूल जाएगा। यहां से मैं डिस्कस करूं इस पॉइंट से, तो यहां पर फ्यूल होगा, क्या होगा, डिस्चार्ज, किससे, डिस्चार्ज नोजल या फिर डिस्चार्ज जेट के द्वारा फ्यूल को कार्बोरेटर की जो पाइप है उसके अंदर अपने डालेंगे। ये क्या है, तो ये है वेंचुरी मीटर, ठीक है। क्या है ये, वेंचुरी मीटर है। ये क्या है, ये चोक वोल्व है। अब आपने, जिन लड़कों ने, अगर कोई लड़कियां देख रही हैं तो उनको हो सकता है ना पता हो, यदि उनको बाइक का नहीं पता, पर लड़कों को सभी को पता होगा। चोक बाइक की बात करते हैं, सिंपली बाइक की बात करते हैं, किसी और को मत देखो, कोई भी व्हीकल को मत देखो। बाइक में जब अपना बाइक चालू नहीं होती तब अपने चोक दबाते हैं, तो ये होता है वो चोक। चोक दबाने से क्या है, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर जो फ्यूल को जल्दी से जलाए, एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए फ्यूल को जलाने के लिए, तो चोक को दबाने से ये प्रॉपर, ऐसे जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, पूरा खुल जाता है ये वोल्व, और प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर कार्बोरेटर से इंजन के अंदर पहुंचती है। इसलिए अपने क्या करते हैं, इसीलिए अपने चोक को दबाते हैं कि एक अमाउंट ऑफ एयर अपने पास मिल जाए। और यहां पर है थ्रोटल वॉल्व, ठीक है। वर्किंग भी साथ के साथ समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि वर्किंग समझाने की बात है। थ्रोटल वॉल्व किस चीज को कंट्रोल करता है वो बात समझना, चोक वॉल्व किसको कंट्रोल करता है वो बात समझना। दो बातें समझना, चोक तो एयर की सप्लाई को करेगा, और थ्रोटल वॉल्व जो है वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर की सप्लाई को सुनिश्चित करेगा। इस बात को ध्यान रखना।
आगे मैं डिस्कस करूं, जैसे ही एयर, ये जो एयर है ये चैम्बर के अंदर घुसेगी, इसको अपने क्या कह सकते हैं, कंबसन, सॉरी, कार्बोरेटर का चैम्बर कह दो इसको, चाहे आप पाइप कह दो, मैं वैसे चैम्बर एक अच्छा शब्द है, ठीक है। तो घुसेगा और यहां पर जो फ्यूल है वो डिस्चार्ज नोजल या जेट के द्वारा एयर के साथ एक प्रॉपर अमाउंट में मिक्स होकर, गला सारा खराब हो रखा है, एक प्रॉपर अमाउंट में मिक्स होकर क्या हो जाएगा, नीचे की मतलब इंजन की ओर चला जाएगा। ये था एक सिंपल कार्बोरेटर का कार्य। मैंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी मुश्किल चीजें नहीं आपसे शेयर की है, मैंने बहुत ज्यादा सिंपल चीजें आपसे बात की है। ये नहीं है कि मैंने कोई आपसे ज्यादा हुआ या कुछ भी किया, बड़ा सिंपल है। ये जितना भी आपको पॉइंट्स दिखाए हैं वो सब ध्यान में रखना। यहां से फ्यूल इन होगा, क्योंकि मतलब यहां पर आप फ्यूल इन वाली जगह पे अपना, यदि बाइक है तब तो पंप की जरूरत नहीं होगी, परंतु यदि फोर व्हीलर है तब अपने को फ्यूल पंप की आवश्यकता होगी। इस बात को समझना। अब मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे बातें लिखता जाता हूं, जो वन लाइनर है वो साथ के साथ अपने डिस्कस करते रहेंगे, और जो मैंने बातें समझाई है वो भी लिखता जाता हूं। देखो, जैसे कि फ्लोट चैम्बर में फ्यूल कम होगा, ठीक है, होगा, तब क्या होगा, फ्लोट नीचे मूव होगा, ठीक है, और निडल वोल्व के द्वारा फ्यूल, बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, ये मत समझना कि ये कोई हार्ड लैंग्वेज। और मैं एक बार फिर आपको क्लियर करता हूं चलता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं प्लीज उसमें से भी छांटने मत लग जाना आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से छांटना मत, आ जाएगा। इस बात को, सॉरी, इस बात को अपने ने ध्यान में रखना। हर एक पहलू में अपने बात करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को ध्यान में रखना, उस चीज को आप उसमें से भी छांटने मत लग जाना, इस बात को ध्यान में रख लेना। अच्छा, अब अपने ने क्या किया था, ये स्ट्रक्चर देखा था ना, जो पाइप का था वो ये स्ट्रक्चर ही तो था। यहां पर अपनों ने, यहां पर वेंचुरी देखी थी। तो मैं अभी बात करूं वेंचुरी की, सिर्फ अपने क्या कर रहे हैं, वेंचुरी की बात कर रहे हैं, जो अपनों ने वेंचुरी मीटर देखा था, जो वेंचुरी का स्ट्रक्चर देखा था उसकी। अपनों ने वेंचुरी मीटर तो पढ़ रखा है, ठीक है, मैंने अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि पहले भी अपनों ने इस चीज को पढ़ रखा है। तो वेंचुरी का इस प्रकार से पढ़ा था कुछ अपनों ने, ठीक है, आपको थोड़ा सा रिमाइंड में करवा देता हूं। कुछ इस प्रकार से वेंचुरी को पढ़ा था अपनों ने, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पढ़ा था कि यहां से जो वाटर है वो आएगा, लिक्विड आएगा, और ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट, ये थ्रोट हो गया, और ये यहां से लिक्विड आउट हो जाएगा, फ्यूल नहीं, फ्लूइड, एफएम में पढ़ा था। इस जगह को क्या कहते हैं अपने, इस जगह को अपने कहते हैं थ्रोट। इस जगह को क्या कहते हैं, थ्रोट। थ्रोट का सबसे कम एरिया कहां होता है, सबसे कम एरिया यहां पे होता है। अभी आपको ये चीज अभी समझ लो, पहले भी समझा रखी है, दोबारा से समझ लो, और यहां पर भी सेम चीज लागू होगी। थ्रोट कन्वर्जेंट का कार्य क्या होता है, वो वेलोसिटी को बढ़ाता है और प्रेशर को डिक्रीज करता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो जो थ्रोट में होगा, तो थ्रोट में आते आते क्या हो जाएगा, जो अपनी वेलोसिटी है वो तो हो जाएगी इंक्रीज, वेलोसिटी मतलब वेग, और जो अपने पास प्रेशर है, जो दाब है, वो हो जाएगा डिक्रीज। यही बात है। और सेम चीज आप ये सभी चीजें लागू कर दो इधर। यहां पर ये है थ्रोट, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, थ्रोट, ठीक है, ये क्या है, एक थ्रोट है,
एयर आएगी, यहां पर सबसे कम एरिया है, वेलोसिटी एयर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रेशर क्या, सॉरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। इतनी बात समझ गए हो। वैसे मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, रुक जाओ, लिख देता हूं क्योंकि आपको समझ ना आए। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो नहीं इसको करते। बात कर रहे हैं वेंचुरी ट्यूब के बारे में। इसको वेंचुरी ट्यूब इज आल्सो known as choke tube, ठीक है, is also known as choke tube। वेंचुरी थ्रोट पर क्या होता है मैं उसके डिस्कस करूं। एयर की वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज, वेग जिसे अपने कहते हैं वो क्या है, बढ़ जाता है। और प्रेशर की बात करूं, यदि मैं दाब की बात करूं तो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। डिक्रीज, शायद मैं आ भी रहा हूं ऊपर तो कोई बात नहीं, आप समझ गए होगे। जो वेंचुरी ट्यूब का जो भी काम है वो आप समझ गए हो कि इसको चोक ट्यूब या वेंचुरी ट्यूब भी कह दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं, आगे अपने डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज जेट के बारे में। हर एक कंपोनेंट, हर एक पार्ट के बारे में मैं आपको अलग अलग से समझा रहा हूं, एक एक करके। जो देखो मैं उतनी बात ही समझाता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव नहीं देना एग्जाम, ध्यान में रखो, आपने सब्जेक्टिव नहीं देना। आप एमसीक्यूज तो करो, आप 2013 का पेपर करो, आप बीपीएससी की बुक लो, आप उपकार की लो, आप उसकी ले सकते हो, आरएस खुरमी में आई सी इंजन। आप एक बार बैठ के एमसीक्यूज तो करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या फर्क है और क्या नहीं है। अब अपने डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज जेट के बारे में। हाँ, डिस्चार्ज जेट के बारे में मैं एक बार स्ट्रक्चर देख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ये है एक प्रकार का डिस्चार्ज जेट, ठीक है। हाँ, किसके बारे में, डिस्चार्ज जेट के बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ध्यान रखना, यहां से यहां तक की ऊंचाई को अपने क्या कहते हैं, एच कहते हैं। कहां पर, टॉप ऑफ द नोजल, कहां पे, टॉप ऑफ द नोजल से वहां तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं। अब कुछ बातें आप साथ के साथ लिखते जाओ जो आपको पहले बता रखी हैं। डिस्चार्ज, आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है, डिस्चार्ज जेट इज लोकेटेड, मतलब कहां पर स्थित होता है, लोकेटेड इन वेंचुरी ट्यूब, वेंचुरी थ्रोट। वेंचुरी थ्रोट में क्या होता है, वेंचुरी थ्रोट में डिस्चार्ज जेट लोकेटेड होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। एक टर्म आती है, आप उस टर्म को भी लिखो। मैं सोच रहा था आगे बताऊं, पर आप उस चीज को साथ के साथ लिखते जाओ। एक टर्म होती है जिसको अपने कहते हैं, अरे यार बहुत बड़ा लिखा जा रहा है। एक टर्म होती है जिसे अपने कहते हैं कार्बोरेटर डिप्रेशन। क्या कहते हैं उसको, कार्बोरेटर डिप्रेशन। वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, प्रेशर का डिफरेंस होता है किस किस का, फ्लोट चैम्बर का, और दूसरा किसका होता है, थ्रोट ऑफ द वेंचुरी का। दोबारा से मैं बात कर रहा हूं, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्लोट चैम्बर एंड द थ्रोट ऑफ द वेंचुरी क्या होता है, वही बात फिर से करता हूं। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्लोट चैम्बर एंड द थ्रोट ऑफ द वेंचुरी। ठीक है, क्या होता है, कुछ नहीं है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्लोट चैम्बर एंड द थ्रोट ऑफ द वेंचुरी।
इतनी बात आप समझ गए होंगे, आराम से वॉल्यूम वगैरह सब कुछ सही आ रहा है। फटाफट अपने जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और आप नोट करो, क्या देखो, ये कुछ ना वन लाइनर होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, जहां से सीधे सीधे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट इज द कार्बोरेटर डिप्रेसर, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। कोई इसमें इसमें पूछे जाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कार्बोरेशन डिप्रेशन किसे कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि फ्लोट चैम्बर और वेंचुरी के थ्रोट के मध्य दाब के यार अभी उस चीज को डिफरेंस को क्या कह सकते हैं, मेरे को अभी फिर मेरे को एक दिन याद आया था डिफरेंस का, हिंदी मीडियम, हाँ, हिंदी मीन्स पर मैं फिर भूल गया, मतलब अंतर। हाँ, दाब का अंतर, अंतर अंतर अब मुझे याद आ गया। उन दोनों में कितना अंतर है, उस चीज को अपने क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। एक सेकेंड, बहुत बहुत गर्मी है। लिखो डिस्चार्ज फ्यूल जो डिस्चार्ज फ्यूल है ना, वो किस पे निर्भर करता है, वो करता है साइज ऑफ द डिस्चार्ज जेट। ठीक है, जो जित ऑब्वियस सी बात है, ये तो मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि डिस्चार्ज जेट का जितना साइज होगा उसी पर निर्भर करेगा डिस्चार्ज फ्यूल। यदि छोटा होगा तो वो कम फ्यूल मतलब डिस्चार्ज, अगर बड़ा होगा ज्यादा फ्यूल डिस्चार्ज करेगा। एक टर्म और लिखो, एक ये चीज मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी है कि मैंने पहले बताई भी नहीं और मैंने लिख रखी, मैं इसीलिए हर एक बात लिख के रखता हूं। लिखने का सबसे मेन पर्पज यही होता है मेरे पास कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना नहीं याद रहता, आप जब भी पढ़ाते हो, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने लिख के रखता हूं, वो आप सभी को पता है। प्रेशर की बात करते हैं अपने, वो आप ये चीज लिखो, फिर आपको समझाऊंगा। प्रेशर एट दी थ्रोट एट दी फुली ओपन थ्रोटल कंडीशन lies between 4 to 5 centimeter of Hg and ये अधिकतम कितना हो सकता है, 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg तक ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, कुछ नहीं है, जो प्रेशर होता है किस पे, थ्रोट पे, जब थ्रोटल वॉल्व जो है अपना फुल ओपन कंडीशन में होगा, वो कितना 4 से 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब पारे का प्रेशर के बराबर होगा, और अधिकतम वो 8 सेंटीमीटर तक जा सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। वैसे तो ये पहले मैंने बात कर रखी है, पर अपने बात कर रहे हैं तो उसको भी लिख लो आप। क्वांटिटी गवर्निंग यूज होती है पेट्रोल इंजन के अंदर। ठीक है, पहले बात कर चुके हैं, फिर भी ये बात लिख लो, अगर कुछ बातें अपने दोहरा देते हैं तो अच्छी बात है। क्वांटिटी किस में, पेट्रोल में, और क्वालिटी गवर्निंग किस में यूज होती है, डीजल इंजन के अंदर। 2013 में शायद ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि 2013 में रिपीटेड प्रश्न। देखो जो अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, जो आइस इंजन है या जो ऑटोमोबाइल है, वो उसमें आपको 80 to 90% आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, क्योंकि ना उसमें कोई ज्यादा एग्जाम होते हैं, ऑटोमोबाइल में कोई ज्यादा एग्जाम नहीं होते। ऑटोमोबाइल में
बहुत गिने चुने ही एग्जाम होते हैं, तो इसलिए उसका कोई इतना वाइड सिलेबस नहीं है, तभी उसका वाइड सिलेबस नहीं है। अगर आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन अपने पास भी है, मैकेनिकल वालों के पास और ऑटोमोबाइल वालों के पास भी होता है। मैंने 2013 के एग्जाम को थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था, तो अभी 5 मिनट की बातें करते हैं, आप भी थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, ठीक है। आधे घंटे की वजह क्लास होती है, 5 मिनट थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा कुछ बताता हूँ आपको। 2013 को मैंने जब स्टडी किया, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं हर एक एग्जाम को थोड़ा सा एनालाइज करता हूं, चाहे वो 2013 का ही है, क्योंकि अपने पास तो एक वही रेफरेंस है 2013 का, चाहे बोर्ड चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, रेफरेंस अपने पास वही होगा। और इस बार भी वही सेम कंडीशन है, कि कारण है वो मैं बताता हूं आगे चल के। पहला टॉपिक तो है बेसिक, अपना बेसिक्स। दूसरा और तीसरा टॉपिक है आईसी इंजन, ठीक है। अपने 2013 में 150 एमसीक्यूज आए थे 200 नंबर के, इस बात को ध्यान में होना चाहिए आप सभी को। लगातार 80 प्रश्न तो अपने से पूछे गए थे बेसिक और आईसी इंजन में, उसमें से बीच बीच में से 10 क्वेश्चन अपने को अलग से इन्हीं टॉपिक में से देखने के लिए मिल गए थे, टोटल हो गए 90। और वही मैं बात करूं एक साथ में टॉपिक जिसको अपने विविध है या मोटर व्हीकल एक्ट है, तो 10 क्वेश्चन अपने को वहां पे लगभग 100 क्वेश्चन अपने को इन तीनों चीजों में से देखने के लिए मिले थे। और ऑटोमोबाइल जो प्रॉपर एक ऑटोमोबाइल का सिलेबस है, तो उसमें से सिर्फ अपने को कितने मिले थे, 50 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिले थे। इस बात को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बिठा के रखना कि 60 to 70% अपने को सिलेबस यहीं से मिलेगा। मैं पहले दिन से भी कहता आ रहा हूं कि 60% सिलेबस अपना जो अपने बातें कर रहे हैं बेसिक और आईसी इंजन में से कवर हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट बार बार समझाता आ रहा हूं, कहीं और से रेडी रखना अपना, क्योंकि मुझे लगता है समय अपने को पूरा ही मिलेगा कि 1 महीने पहले अपने सिलेबस पूरा होगा। जिस प्रकार से प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है वैकेंसी, उस हिसाब से मैं भी जल्दी आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। पर अभी मेरे को ये होता है कि थोड़ा सा आपको साथ के साथ कुछ बातें करते जाए। हाँ, एक बात मैं काफी दिनों से करंट अफेयर में 125 रुपए का कॉइन जो जारी हुआ है वो पढ़ लेना। मैं आप खुद पढ़ना, मैं बता दूंगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद भी पढ़ लेना, क्योंकि जो चीज आप खुद अपने आप अपने हाथों से सर्च करके पढ़ते हो, जितनी बातें बताता जा रहा हूं प्लीज लिखते रहना। मुझे याद नहीं रहता उन बातों के बारे में, तो आप ध्यान में रखते जाना, ठीक है। ओलंपिक्स में पैरा ओलंपिक्स, और मैं पक्का कह रहा हूं, ये स्टार लगा दिया, पैरा ओलंपिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, पैरा ओलंपिक्स से एक क्वेश्चन आएगा। और ओलंपिक्स से क्वेश्चन आएगा जो अपने एथलीट्स हैं, जो अपने प्लेयर्स हैं, वो 4th रैंक में कौन कौन से रहे हैं, उनसे प्रश्न आएगा कि जो एक मेडल से चूक गए सेमीफाइनल वगैरह, सेमीफाइनल में या किसी भी प्रकार से, तो उस पर भी एक प्रश्न आएगा, पैरा ओलंपिक्स में आएगा। क्योंकि इस चीज को कोई भी नहीं पढ़ता है, और एग्जामिनर को भी पता है कि आप सभी ने पढ़ा होगा नीरज चोपड़ा के बारे में, या जो अपने बॉक्सर हैं उन सब के बारे में आप सभी ने, पीवी संधू के बारे में हो गया, उन सब के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। परंतु आप ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक साथ के साथ करोगे, 125 रुपए वाला कॉइन आप साथ में रखना। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको पहले कह दिया था, ये सब पॉइंट है जो लिखते रहना साथ के साथ। हो सकता है कई बच्चे लिखते हो सकता है कई बच्चे नहीं लिखते हो, मेरा आपको समझाना फर्ज है, वो मैं पूरा कर रहा हूं। देखो, ये वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, 200 सीटों के बारे में कहा जा रहा है, तो बहुत होते हैं 200 सीट, और ये अपनी जनरेशन के लिए ये पहला और आखिरी ही मौका है आप लोगों के पास में, कि ये ऐसी वैकेंसी है जो मुझे नहीं लगता अब गवर्नमेंट निकालेगी। हो सकता है जिस प्रकार से 2011 में और फिर बाद में 13 में आई थी, पर फिर भी अपने रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क मत लेना उस चीज के बारे में। एग्जाम में जाने से पहले प्लीज मैं आपको कह रहा हूं, आपके दिमाग में सब कुछ होना चाहिए। बुरी से बुरी कंडीशन के लिए पढ़ो, अच्छी अपने आप हो जाएगी आपके लिए। बस इतनी बात है, आज की बात अपने यही खत्म करेंगे, अपने आप आगे चलते हैं। आगे अपने डिस्कस करते हैं थ्रोटल वॉल्व के बारे में, थ्रोटल वॉल्व के बारे में।
अभी बात चल रही है, अगर हो सका तो नोटिफिकेशन आने के बाद में एक प्रॉपर अपने को सिलेबस वगैरह पता लग जाए, और तो सिलेबस वगैरह सॉरी एक प्रॉपर अपने को सिलेबस वगैरह पता चल जाए ना, ठीक है। देन उसके बाद में 2013 बैच के कोई भी पास आउट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से अपने एक इंटरव्यू रख लेंगे, जो भी आपकी क्वायरीज वगैरह है देन अपने वो उस चीज में वहां पे क्लियर कर लेंगे। अगर हुआ तो पॉसिबल हुआ तो जरूर ये चीज अपने करेंगे, क्योंकि उससे आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मेरी बात भी चल रही है, एक बार थोड़ा नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं अपने, एक इंटरव्यू अपने छोटा सा रखेंगे जहां पे आपकी जितनी भी क्वायरीज है अपने उनसे अपने डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे मतलब अपने ही सीनियर है वो सभी लोग, तो वो अपने लिए ये सब कुछ करेंगे। थ्रोटल वॉल्व, तो ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है। तो मैं डिस्कस करूं, इसको एक अदर नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं बटरफ्लाई टाइप वॉल्व, ठीक है। क्या है ये बटरफ्लाई टाइप वॉल्व है, अभी अपनों ने एक पिक्चर बनाई थी, तो आप यहां भी देख पा रहे होगे कि तितली की तरह ये कार्य करता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने, दो कंडीशन अब होगी अपने सामने, ऑब्वियस सी बात है दो ही कंडीशन होगी, या तो जब थ्रोटल वॉल्व क्लोज होगा या फिर जब थ्रोटल वॉल्व ओपन होगा। वो दोनों कंडीशन सुनते जाओ, आराम से बैठो, आराम से सुनो उस चीजों को। जब होगा क्लोज, मैंने आपको क्या बताया था कि ये किसको कंट्रोल करता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, तो लेस एयर फ्लो, बिल्कुल लेस एयर फ्लोज, ठीक है। लेस एयर एंड फ्यूल मिक्सर, बिल्कुल लेस एयर एंड फ्यूल मिक्सर होगा। और तीसरा ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, किसको रिड्यूस कर देगा, ऑब्वियस सी बात है पावर आउटपुट को रिड्यूस कर देगा, जो अपने को पावर जनरेट हो रही है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस ये कर देगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब बात करें जब ये प्रॉपर ओपन रहेगा तब अपने पास क्या होगा, मोर एयर फ्लो होगा। यार मैं क्या ही लिख रहा हूं, मोर एयर फ्लो, ठीक है। सेकंड अपने पास क्या होगा, अपने को मिक्सर में ज्यादा मतलब क्वांटिटी प्राप्त होगी, तो अपने डिस्कस करें मोर एयर फ्यूल रेशो प्राप्त होगा, ठीक है। तो और क्या होगा, इंक्रीज पावर आउटपुट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कार्बोरेटर के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में अपने ने बात कर चुके हैं कि एक सिंपल कार्बोरेटर को आपने समझ लिया, आप समझ लो आपने सभी कार्बोरेटर को समझ लिया। दूसरे कार्बोरेटर हैं उनके अंदर नहीं घुसेंगे, एमसीक्यूज के द्वारा ही उसको सोल्व करेंगे, जो चीज जैसे हो सकती है आसानी से अपने वहीं पर फोकस करेंगे। देखो यदि एक लोहार है, लोहार ने कोई भी औजार बनाना है, यदि वो गर्म लोहे पर सही जगह पे चोट मारेगा तब तो उसको वो आकार, जो आकार उसको चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। यदि वो सही जगह पर चोट नहीं मारेगा तो वो सारे का सारा गर्म लोहे पे की गई मेहनत वो सभी की सभी बर्बाद हो जाएगी। उसी प्रकार से अपना सिस्टम चलता है स्टूडेंट का। यदि अपने सही पॉइंट्स पे बात करेंगे, सही स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, अपने आप को डेडिकेटली उसमें रखेंगे, तभी अपने जो बनना चाहते हैं, अपना जो एम है, अपने उसको प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो फिर चल ही रहा है, बेरोजगारी वैसे ही बहुत है, उसके बाद में फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नहीं लगे, सब इंस्पेक्टर नहीं लगे, तो फिर आपके पास जेईएन वगैरह, आप उसमें मत्था मारोगे,
पर अब जब तक आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करोगे, जब तक आप अपने पढ़ने के तरीके को परिवर्तित नहीं करोगे, आप जितनी भी मेहनत कर लो वो किसी भी काम नहीं आएगी। समय के साथ बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदल गया ना। यदि आप 2015-16 से पहले हमारे पास क्या होता था, छोटा सा फोन होता था, आप स्मार्टफोन पे आ चुके हैं। कोविड से पहले क्लासेस क्या होती थी, बहुत गिने चुने इंस्टीट्यूट में क्लासेस क्या होती थी, ऑनलाइन होती थी। अब सभी जगह ऑनलाइन हो चुकी है, नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस होती थी। समय के साथ आपको परिवर्तित होना होगा, और उस समय के साथ यदि आप खुद अपने आप को परिवर्तित करते हो तभी ही आप सफल होगे अपनी जिंदगी में। नहीं तो जिस प्रकार से लोग चल रहे हैं उस प्रकार से तो आप चलोगे ही, फिर उस चीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं बात करता हूं फंक्शंस ऑफ ए कार्बोरेटर। ये फटाफट मैं आपको लिख देता हूं, कार्बोरेटर। मैं फटाफट इस चीज को लिखते हैं आपने, क्योंकि मेरे को लगा आज के दिन में नहीं होगा, पर थोड़ा सा बच गया, तो अपने आज के दिन में इस चीज को कवर करके और फिनिश कर देंगे। कार्बोरेटर आज ही खत्म कर देंगे, आपको 2 दिन का कहा था, मैं आज ही खत्म कर देंगे इस चीज को। लिखते जाओ। मुख्य फंक्शन है कि एयर व गैसोलीन को मिक्स कर हाई कंबसन मिक्सर को प्रोवाइड करना। ठीक है, बी लिखो आप, बी लिखो। हाँ, इट कंट्रोल, सभी बातें मैंने आपसे कर चुका हूं। इट कंट्रोल दी इंजन स्पीड। बिल्कुल आप कहोगे सर आपने ये बात भी की थी कि ऑब्वियसली बात है, इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। यदि अपने थ्रोटल बंद कर देंगे या एयर और फ्यूल का मिक्सर प्रॉपर नहीं आ पाएगा तो इंजन ही नहीं चलेगा। ठीक है, लीन या रिच मिक्सर पे वो चलेगा, आपको ये बात भी पता है। रेगुलेट द एयर, फटाफट लिख रहा हूं मैं, एयर फ्यूल रेशो, रेगुलेट द एयर एंड फ्यूल रेशो। डी की बात करूं, इंक्रीज एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मिक्सर अकॉर्डिंग टू द इंजन स्पीड एंड लोड चेंजेस। वही बात मैं लिखता हूं, क्या करता है कार्बोरेटर, इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, हिंदी में लिख दूं क्या, थोड़ा सा वो बातें तो चलो समझ आ जाएगी। ये क्या करता है, इंजन, उधर ही चलते हैं, छोड़ो इसको, रुक जाओ, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्या करता है, डी नंबर था, इंजन स्पीड व लोड के अकॉर्डिंग एयर और फ्यूल मिक्सर को कम या ज्यादा करता है। इस बात को क्या करोगे आप, ध्यान में रखोगे। वेपोराइज द फ्यूल एंड मिक्सर टू ए होमोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सर। इसको आप इंग्लिश में चलने दो। वेपोराइज द फ्यूल एंड मिक्स टू एयर टू ए होमोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सर। ठीक है, क्या करता है ये, फ्यूल को वेपोराइज करके उसको एयर के साथ मिला के होमोजीनियस मिक्सर, विस्मांगी कुछ ऐसे नाम से होता है शायद, होमोजीनियस मिक्सर, उस प्रकार का मिक्सर। फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं मैं, नमक व चीनी, पता नहीं लगता ना, सॉरी नमक व चीनी क्या,
पानी में नमक मिला देना, अपने को पता नहीं लगता, पानी में ग्लूकोज डी मिला देना, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मतलब पानी में पत्थर मिला देना, वो अपने को अलग से ही दिखते हैं। वो बात आप सभी रखोगे ध्यान। आगे मैं डिस्कस करता हूं, लिखते चलो। अभी लिखने वाली बातें तो सब लिखे हुई ही आप सभी लोग अपने साथ। एडवांटेज ऑफ द कार्बोरेटर, एडवांटेज ऑफ द कार्बोरेटर के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले कार्बोरेटर के पार्ट्स जो है वो फ्यूल इंजेक्टर के मुकाबले क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर से क्या सस्ता, सबसे पहली बात, मतलब आप समझ जाओगे एडवांटेज क्या है, फ्यूल इंजेक्टर से क्या है सस्ता। सेकंड, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने को एयर व फ्यूल का मिक्सर प्राप्त होता है। आवश्यकता, वैसे ये फंक्शन में आना चाहिए पर बुक में लिखा हुआ था, मैंने लिखवा दिया। आवश्यकता के अनुसार एयर व फ्यूल का मिक्सर प्राप्त होता है। और इसका एडवांटेज क्या है कि जैसे ही अपने लोड के अकॉर्डिंग एयर फ्यूल के मिक्सर को अपने कम व ज्यादा कर सकते हैं, वो मैंने वहां पर भी आपको लिखवा चुका हूं, तो उस चीज को मैं नहीं बार बार से दोहराऊंगा। डिसएडवांटेज की बात करूंगा, आप सीधे अपने मुद्दे वाली बातों पे आते हैं। एडवांटेज आजा, डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब इसके अंदर सिंपल कार्बोरेटर की बात कर रहा हूं, सिंपल कार्बोरेटर की ही बात करूं, अदर किसी भी कार्बोरेटर की नहीं बात कर रहा, वो बात ध्यान में रखना। सपोज करो कि अपना इंजन बहुत ही ज्यादा कम स्पीड पे है, ठीक है, अपना इंजन क्या है, बहुत ही ज्यादा कम स्पीड पे कार्य कर रहा है, और जो कार्बोरेटर है उसके द्वारा जो सप्लाई दी जा रही है वो भी बहुत वीक है, कि मतलब वो बहुत कम मात्रा में अपने को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो इस कारण से अपने को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, प्री इग्निशन उसमें नहीं हो पाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। मैं इस चीज को लिखता हूं फिर आपको समझ आएगा, एक सेकेंड। एट वेरी लो स्पीड, एट वेरी लो स्पीड द मिक्सर, जो मिक्सर है वो सप्लाइड बाय ए कार्बोरेटर इज सो वीक, ठीक है, कि एक प्रॉपर अमाउंट में अपने को क्या है, एयर और फ्यूल मिक्स हुए नहीं मिले। इस कारण प्रॉपर इग्निशन नहीं हो पाता। मतलब एक प्रॉपर, एक सही तरीके से क्या है, मैंने प्री भर दिया था, प्रॉपर इग्निशन क्या होता है, नहीं हो पाता है। कि अगर अपने को एयर और फ्यूल का एक अच्छा मिक्सर ही नहीं प्राप्त हो रहा, जो साइकोमेट्रिक मिक्सर जिसे अपने कहते हैं, वो नहीं प्राप्त हो रहा है, तो एक प्रॉपर इग्निशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में परिवर्तन होने से कार्बोरेटर के कार्य करने की क्षमता में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में परिवर्तन होने से कार्बोरेटर की कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। ये चीज भी आप लिख लो। वायुमंडलीय दाब, ठीक है, प्रेशर लिख देता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन
परिवर्तन होने से कार्बोरेटर की कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। इस बात को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे, आराम आराम से अपने बात कर रहे हैं। इसके आगे मैं लिख देता हूं, उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे। मोर फ्यूल्स आर कंज्यूम्ड सिंस carburetors are heavier than fuel injector। क्या है कार्बोरेटर में, क्या होता है कि जब अपने को ज्यादा हैवी लोड होता है तब कार्बोरेटर क्या है, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू फ्यूल इंजेक्टर। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। मोर एयर एमिशन देन फ्यूल इंजेक्टर, मोर एयर एमिशंस देन फ्यूल इंजेक्टर। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। ई है अपने पास मेंटेनेंस कोस्ट हायर देन इंजेक्टर। ठीक है, ये सब क्या है, इसके डिसएडवांटेज आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखो। समय कितना हुआ है, खत्म करेंगे आज, खत्म करेंगे इस चीज को। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, हाँ काफी टाइम लग जाएगा, थोड़ा नहीं काफी टाइम लग जाएगा, पर कोई बात नहीं, खत्म करके इसको हटाते हैं। कल पे नहीं बात लेके जाते, कल अपने कुछ और चालू करेंगे, फटाफट अपने सिलेबस पूरा करना है। अपने डिस्कस करें, फोटो लेनी है ना, एक सेकंड। देखो फोटो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है ये, तो ये है टाइप्स ऑफ किसके, कार्बोरेटर्स के। क्या है ये, टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर। आप बोले टाइप ऑफ कार्बोरेटर मतलब कि किस प्रकार से कार्बोरेटर कार्य करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, अप डाउन और क्रॉस है ना, अप द्रोट हाँ मैम, एक तो मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं सही। अप स्ट्रीम भी आप इसको कह सकते हो, मैं द्रोट नहीं बोलूंगा, अप स्ट्रीम कह सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या है, वेंचुरी से यहां पर ये क्या है, डिस्चार्ज जेट है, जिससे जो फ्यूल निकल के ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में नीचे की तरफ आता है, क्रॉस स्ट्रीम में साइड की तरफ जाता है। इतनी बात ध्यान में रखना, कुछ भी फालतू की बातें मत करना। ओह गर्मी बहुत है। ठीक है, उतना ही है, उसमें कुछ समझने लायक भी नहीं है। अच्छा, एक चीज हो रहा है जिसे अपने कहते हैं कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर्स। कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा, बिना लिखे आपको समझ भी नहीं आएगा। देखो, एयर एंड फ्यूल फ्लो एरिया ऑलवेज कांस्टेंट but the
pressure, but the pressure difference which cause the flow of fuel and air क्या है, वो वेरिड, मतलब वो परिवर्तित होता है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब क्या, स्थिर, स्थिर रहता है। वेरिड मतलब क्या, परिवर्तित होता है। कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर क्या कहता है, उस चीज के बारे में समझो कि एयर और फ्यूल के फ्लो होने वाला एरिया जो है वो तो क्या होगा, अपने पास कांस्टेंट रहेगा, वो स्थिर रहेगा। परंतु अपने बात करें जो प्रेशर का डिफरेंस है, जो दाब का अंतर है, इसको डिफरेंस और डिप्रेशन भी कह सकते हो। डिप्रेशन शब्द भी यूज कर लेना, कई बार वो डिप्रेशन भी दे देता है। जो एयर और फ्यूल के बहने का कारण है वो क्या है, वो परिवर्तित होता रहता है। किस किस प्रकार के कार्बोरेटर में, तो कांस्टेंट चोक कार्बोरेटर में। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिख लो, सोलेक्स एंड जेनिथ कार्बोरेटर। मैंने आज जेनिथ कहीं ना कहीं पढ़ा था। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा इंग्लिश लेके आ रहा हूं, आराम से पढ़ रहे हैं यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जेनिथ मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान में रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये पूछा जाता है। ध्यान में रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये टॉप 100 प्रायोरिटीज में आता है कि जो मतलब टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसमें आता है हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी चीज के हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, जेनिथ कहते हैं। कार्बोरेटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, साथ के साथ आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। इतनी बात। अगला एक, सॉरी यार गर्मी लग रही है, कपड़ा उधर पड़ा है, चलो कोई बात नहीं, साफा उधर है। अगला है अपने पास कांस्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर, जिसे एक नाम से और भी जाना जाता है, वो आप लिख लोगे क्या, वेरिएबल चोक कार्बोरेटर। ठीक है, उस चीज का सेम उल्टा कर दो। ठीक है, मैं लिखता हूं जो अपनों ने पहले बात की है, क्या, एयर एंड फ्यूल एरिया जो है, एरिया वो क्या होगा, वेरिड होगा, मतलब वो परिवर्तित हो जाएगा एज पर डिमांड, मतलब जो भी इंजन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। बट जो प्रेशर डिफरेंस होगा या जो वैक्यूम होगा वो क्या होगा, वो ऑलवेज सेम रहेगा। बट द वैक्यूम इज, ई नहीं आता ना, वैक्यूम ही बन गया वो तो। वैक्यूम इज मेंटेन टू बी ऑलवेज सेम। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। एग्जाम्पल क्या है उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल अपने पास क्या है, SU एंड कार्टर कार्बोरेटर्स रेटर्स। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है इस प्रकार के कार्बोरेटर। एक कार्बोरेटर और भी आता है, उस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, जिसे अपने कहते हैं मल्टी वेंचुरी कार्बोरेटर। कुछ भी नहीं होता उसमें, 2 से 3 वेंचुरीज लगी हुई होती हैं। ठीक है, और उसमें कुछ भी पढ़ने लायक, उसमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप उसका प्रकार याद में रखना, और भी बात नहीं है। ये था सिंपल कार्बोरेटर के बारे में, कि अपनों ने एक सिंपल कार्बोरेटर के बारे में पढ़ लिया कि सिंपल कार्बोरेटर किस प्रकार से अपना कार्य करता है। समय मेरे ख्याल से हो गया, 10-15 मिनट और लगेंगे। ऑटोमोबाइल जो अभी ऑटोमेटिक कार्बोरेटर या ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, अब अपने डिस्कस करते हैं उनके बारे में। उसके बारे में
उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उसके एडवांटेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से प्रकार है उनके प्रकारों के नाम याद रखेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं आगे करेंगे। मैं डिस्कस करूं इसको, आप कह सकते हो ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर, या ऑटोमेटिक भी कह सकते हो इसको, ऑटोमेटिक कार्बोरेटर भी कह सकते हो, या जो प्रेजेंट डे में चल रहे हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं आप, वो कार्बोरेटर भी इसको कह सकते हो, जो भी आपका मन करे। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट होगी, एडवांटेज होगी, सब कुछ एक में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर है, वैसे टेक्निकल वर्ड ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर ही आएगा क्योंकि अपनों ने पहले सिंपल पढ़े हैं, अब अपने जो भी प्रेजेंट डे में चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब इस कार्बोरेटर को आप सबसे पहले इसका एडवांटेज ये है कि इसके यूज से इंजन को अपने क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी अब इंडियन कंडीशन के अंदर। ठीक है, जहां पर ज्यादा सर्दी होती है, एक फॉर एग्जांपल वहां पर क्या है, अब आप सर्दियों की बात करें, अपने किसी व्हीकल को लेते हैं तो उसको 1 या 2 बार में अपने को सेल्फ मारनी पड़ती है, अगर 4 व्हीलर है, बाइक है तो उस पर किक मारनी पड़ती है। तो ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर होने के कारण क्या है, अपना जो इंजन है वो आसानी से स्टार्ट हो जाता है। मैं वही लिखता हूं, ईज ऑफ स्टार्टिंग द इंजन, इंग्लिश में करते रहो, पढ़ते रहो, पर्टिकुलरली अंडर लो एबिएंट कंडीशंस। ठीक है, सबसे पहली बात अपनों ने ये डिस्कस कर ली, फटाफट अभी खत्म करेंगे इसको। कार्बोरेटर मुझे लगा 2 दिन में होगा, पर आपको 1 दिन में ही होगी। बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि समझाने वाली बातें ज्यादा नहीं थी। यदि समझाने वाली चीज ज्यादा होती है तो उसको समझाने में, उसकी वर्किंग समझाने में, समझने में टाइम लगता है। दूसरी लिखो, लिखते रहो, और उसके साथ साथ अपने डिस्कस करते रहेंगे। एबिलिटी टू गिव फुल पावर क्विकली। देखो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो प्लीज इंग्लिश सीखिए, क्योंकि 50 नंबर की इंग्लिश आएगी अपने। स्टार्टिंग द इंजन, हाँ 2013 के पेपर से इंस्पायर मत होना, उसमें बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। मैं फिर कह रहा हूं 2013 के पेपर में बहुत कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस क्या है आप खुद सोचो कि उन्होंने कंप्यूटर दे दिया जिसका भी नामो निशान भी नहीं है पूरे सिलेबस में, फिर भी 2013 के एग्जाम में दे दिया। तो आप उस चीज को मतलब ये मत सोच रहे कि 2013 के अकॉर्डिंग हम पढ़े। आप 8-9 साल पहले की बात कर रहे हो, 8-9 साल में दुनिया पूरी की पूरी परिवर्तित हो चुकी है, तो इसलिए उस पे मत रहना। मैं फिर बार बार बात कर रहा हूं, टेक्निकल आप वहां से प्रश्न उठा सकते हो क्योंकि वो प्रश्न रिपीट हो जाएंगे। मेरे को पता है कि 5 से 7 प्रश्न उसमें से रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल का जो टेक्निकल है वो इतना वाइड नहीं है इस कारण से। ठीक है, हाँ इक्वली लिखते जाओ, इक्वली गुड एंड स्मूथ इंजन ऑपरेशन एट वेरियस लोड्स। ठीक है, वेरियस लोड की कई बार गाड़ी पे ज्यादा लोड होता है या कम लोड होता है, तब भी ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर क्या है, एक इंजन को स्मूथ चलाने के लिए अपने को हेल्प करता है। इस बात को भी ध्यान में रखो, बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं। गुड एंड क्विक एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन। ठीक है, कि इंजन को अपने आराम से और जल्दी एक्सेलरेट करने के लिए भी हेल्प करता है। क्या देखो, अब आप कहोगे सर आप इंजन की बात कर रहे हो पर आप पढ़ा कार्बोरेटर रहे हो, क्योंकि कार्बोरेटर से ही तो फ्यूल आ रहा है ना। यदि सिंपल कार्बोरेटर होता इंजन को एकदम अपनी स्पीड पे आते तो वो कुछ समय लेता उसको क्या करने में, उसको फ्यूल की मात्रा को बढ़ाने में। पर ऑटोमोबाइल कार्बोरेटर, ऑटोमेटिक कार्बोरेटर में क्या है, इसके अंदर
इसके अंदर क्या है अपने पास, अच्छे से और जल्दी अपने एस्केलेट इंजन को कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। डेवलपिंग सफिशिएंट पावर एट हाई इंजन स्पीड, मतलब उच्च स्पीड में भी क्या है, ये अपने को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो एयर और फ्यूल का मिक्सर है वो प्रोवाइड करता है, जिससे अपने को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं आगे, कौन सा नंबर ले लिया था अपने, क्या नंबर ले रहे हैं, फिफ्थ सिक्स्थ की बात करूं, साथ के साथ करते जाओ, सिंपल एंड कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन, इस बात को भी ध्यान में रखना। एंश्योरिंग फुल टॉर्क एट लो स्पीड, मतलब एंश्योरिंग फुल टॉर्क एट लो स्पीड्स। ये था कुछ एडवांटेज, रिक्वायरमेंट, जो भी आप इस चीज को समझना चाहो कि मतलब क्या फायदे देता है, वो सब अपने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे मैं बात करता हूं इसके टाइप या ब्रांड्स के बारे में। दोनों टर्म आपको लिखी हुई मिल सकती है, टाइप्स या ब्रांड्स, तो उस चीज को भी अपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले है सोलेक्स कार्बोरेटर्स, ठीक है। सेकंड अपने पास है कार्टर, जो अपने ने पहले पढ़ा है, सेम वही चीज है। थर्ड अपने पास है SU, और फोर्थ अपने पास है जेनिथ। ये था अपना कार्बोरेटर के बारे में, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाना जरूरी था। अपना आईसी इंजन पूरा हो जाए, मैं आपको बुक भेज दूंगा आईसी इंजन की, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं भेजता क्योंकि देखो, जो जाना चाहता है अब वो जा सकता है। मेरी तरफ से आज ये अपनी कॉपी बंद है, तो जो बातें सुनना चाहता है वो सुन सकता है। काफी लंबी क्लास नहीं हुई है, एक घंटा 6 मिनट की है, ये तो नॉर्मल क्लास है। फटाफट मुझे अपने को सिलेबस पूरा करना है, तो ये सब कुछ तो अभी करना पड़ेगा। कल अपने डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में। मैं देखूं तो यदि मेरे पास यहाँ होगा, बुक्स में सिलेबस होगा, हाँ, तो डिस्कस करते हैं। पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, तो आईसी इंजन चल रहा है, और भी ज्यादा हाइलाइटर ले लेते हैं। एयर फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया। फ्यूल यूज जो है वो मैंने आपको पहले ही कहा, अपने बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, वो छोड़ते हुए चल रहे हैं। यहां तक के बारे में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब या तो कल अपने कूलिंग सिस्टम कर लेंगे या लुब्रिकेशन सिस्टम। अपने कल लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये अपने चालू कर देंगे और 2 दिन के अंदर अंदर इसको खत्म कर देंगे। जो अपने टारगेट लेके चले हुए हैं 2 दिन में, उसको 2 दिन में ही खत्म करेंगे, तीसरा दिन नहीं होने देते। कल अपने कार्बोरेटर को 2 दिन में कहा था, 1 दिन में ही खत्म कर दिया। बस अपने लिए वो 1 दिन फालतू हो गया, तो 1 दिन में अपने कुछ कवर करेंगे। आईसी इंजन के सॉरी लुब्रिकेशन सिस्टम करेंगे। लुब्रिकेशन सिस्टम के बाद में कूलिंग सिस्टम को अपने देखेंगे, कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे आराम से बैठकर। लुब्रिकेशन सिस्टम कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, कोई ज्यादा समझाने वाला नहीं है। मुझे पता है कि इसमें से आपको जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, वो कहां से पूछा जाएगा, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। बाकी समझाना है तो सारा चीज समझाऊंगा ही। आपको पता है कि मैं हर एक चीज आपको समझाता हूं। बाकी आखिरी में मैं आपको सारी चीजों की हेल्प कर दूंगा, ठीक है। एंड में जब आपका एग्जाम होने में 1 मंथ रह जाएगा, ठीक है, 1 मंथ रह जाएगा, तब अपने सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको जो चीजें कह दूंगा वो आप चीजें पढ़ के चले जाना, आपको उसी में से ही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। बाकी मेरी बात पे विश्वास भी मत करना, मैं सीधी सी बात कहता हूं, अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखना। कूलिंग सिस्टम और कूलेंट, इग्निशन सिस्टम और इक्विपमेंट, ये भी 2-3 दिन में, ये भी 2 दिन में, लुब्रिकेशन सिस्टम 2 दिन में, और ऐसे इंजन कंबशन चैम्बर ये शायद 3 दिन में अपना पूरा होगा।
एमपीएफआई और सीआरडीए सिस्टम, ये भी 2-3 दिन ये ले जाएगा, कल अपने डिस्कस किया। और 15 देखो, जब अपने बात करने बैठेंगे टेस्टिंग और परफॉर्मेंस की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आपका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये आपको एक दिन में समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कंबशन फिनोमिना ऑफ एसआई इंजन और सीआई इंजन, ये आपको एक दिन में समझ आ जाएगा। प्री इग्निशन नोकिंग डिटोनेशन ऑक्टेन सिटेन रेटिंग, ये सब आपका एक दिन का खेल है या मैक्सिमम 2 दिन का, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक, एग्जॉस्ट एमिशन और एमिशन स्टैंडर्ड ऑफ भारत, ये चीज अपने को लेंथी लेके जानी पड़ेगी, ये 2 या 3 दिन में पूरी होगी। 2-3 दिन में ये 2 दिन में अगर इतना एरिया कवर होता है, एक दिन में ये कितने दिन हो गए? 3 और 2 5 और 1 6 दिन। और ऊपर वाला भी 2 या 3 दिन में जो डायनामोमीटर है, जो पैरामीटर है इसके, जो IHP है, BHP है, इंडिकेट हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शन हॉर्स पावर बाय मोरेस टेस्ट वगैरह, मेथड ऑफ फाइंडिंग BHP बाय डायनामोमीटर, ये सब भी आपका 2 दिन में लगभग ये 10 दिन का सिलेबस हो रहा है, ठीक है। यहां पर 10 दिन और यहां पर 10 दिन, तो आराम से कर रहे हैं, जल्दबाजी मत करना। आप ये मत सोचना कि ज्यादा कोई समय नहीं कर रहा, पर मैं आपको फटाफट करवा के आपको फ्री करना चाहता हूं ताकि आप तैयारी कर सको, अच्छे से MCQs आप कर सको, इस कारण से मैं जल्दी कर रहा हूं। यहीं पे अपने आज का सेशन एंड करते हैं, ठीक है। मैं फोटो ले आऊं, एंड, ठीक है। कल अपने बात करेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम में के बारे में अपने डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, वो भी सही करना है मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। एजीवे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं ज्वाइन हो पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, 7822911112, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप इस चीज में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि 1-2 जनों को प्रॉब्लम आती है तो इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाते। मैं उस चीज को समझ सकता हूँ, वैसे बहुत सारे हो जाते हैं पर कईयों को प्रॉब्लम आती है, इस कारण से। आई होप आपका दिन अच्छा जाए, धन्यवाद।